नमस्कार, आप देख रहे हैं DDR न्यूज़। सर, मैं आपके साथ अजय कुमार गुप्ता इस समय सिविल कोर्ट गोरखपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पे सभी प्रत्याशी अपने अपने जो है मतदाताओं को जो है रुझाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो है लोगों से कन्विंसिंग कर रहे हैं। और इसी क्रम में आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। सर, आपका शुभ नाम? आशुतोष कुमार मिश्र। सर, आप किस पद के रहे हैं? मंत्री पद के लिए हम प्रत्याशी हैं। सर, आप अपने मतदाता जो अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, 2010 में और 2017 में। मैं अधिवक्ता भाइयों से, अधिवक्ताओं के बीच में जिन मुद्दों को लेकर आया हूँ उसमें नए अधिवक्ताओं के लिए 100 स्मार्टफोन दिए जाएंगे, लाइब्रेरी को डिजिटल किया जाएगा और वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए जो चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं उनके लिए पेंशन थी, वो रोक दी गई है किन्हीं कारणों से, उस पेंशन को पुनः शुरू करूँगा। इसके अलावा अधिवक्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम 22 वर्षों से लगातार लड़ते रहे हैं, आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, आप इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि इस बार आशुतोष कुमार मिश्रा जी को मंत्री पद के लिए प्रत्याशी चुना गया है, तो इनको विजयी बनाया जाए। सर, आपका शुभ नाम? नीरज कुमार सिंह। सर, आप अपने जो है बड़े भाई जो है बड़े भाई नहीं, हमारे सहपाठी मित्र हैं। हम लोग साथ ही छात्र संघ की राजनीति किए हैं, ये भी महामंत्री रहे सेंट एंड्रूज कॉलेज के, महाअध्यक्ष रहे हैं और बार में हम लोग का एक ही साथ तख्ता भी है और ये कर्मठ है, हम जुझारू हैं। और मैं सारे अधिवक्ता बंधु से, अपने मित्रों से, भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि इस बार इनको विजयी बनाया जाए मंत्री पद में। और ये 2 बार उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन किए हैं और इनको अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से ये बार की सूरत को बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब इसके पहले नहीं, बहुत पहले अध्यक्ष रह चुके हैं और इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। सारे लोग इनके फेवर में थे और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुमत से ये विजयी बनेंगे। लेकिन ठीक है, प्रचार प्रसार करना चाहिए। अधिवक्ता बंधुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अधिवक्ता बंधुओं के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। कभी भी कोई एक छोटा सा भी कॉल कर दे तो ये तुरंत मौजूद हो जाते हैं और उनकी पूरी तरह से ये मदद करते हैं। और हम सब लोग चाहते हैं कि ये विजयी हो और ईश्वर की कृपा रही तो ये विजयी होंगे। क्या इसके पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं? जी, अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पहले अध्यक्ष पद के अध्यक्ष भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत ही इनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। हमारा नाम पुष्पलता मिश्रा है, मैं एडवोकेट हूँ। मौजूद हैं और हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री जो है जितेंद्र दुबे जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं जो है ये सभी सम्मानित अधिवक्ताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सिविल कोर्ट का माहौल अच्छा हो, परिसर का माहौल अच्छा हो, बातकारियों के हित में काम हो और जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो शांतिपूर्ण मतदान में भाग लें और अच्छे कैंडिडेट का चयन हो। सारे लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चुने जाएं वो लोग साल भर में मत चुनाव कराएं, क्योंकि यहाँ एक प्रक्रिया गलत हो गई है। लोग चुनाव को विलंबित करते हैं और अधिवक्ताओं के लिए हित में तमाम योजनाएं हैं जिसे प्रदेश सरकार से लेकर के लोग लेकर के आएँ और अधिवक्ताओं के हित में कार्य करें। जो है मंत्री पद के प्रत्याशी अनुज अस्थाना जी जुड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये जो है अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम चाहेंगे कि बार की जो पूर्व गरिमा थी वह गरिमा को फिर से पुनः स्थापित हो और सारे जो बौद्धिक वर्ग का प्रतिनिधित्व हो वो समाज में एक मैसेज के रूप में जाए यहाँ का चुनाव। और मैं अपने मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वह बार के गरिमा के लिए और न्यायिक व्यवस्था जो बार बेंच में जो कमियां आ गई हैं उसको सुधार करने के लिए अपने अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें। मैं ये हमारा मैसेज है। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, पहले अपना नाम। मैं रमाशंकर कुमार एडवोकेट हूँ। बार का चुनाव हो रहा है, इसमें हम सबकी प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि हम एक ऐसे प्रतिनिधि का चयन करें, चुनाव करें जो हमारा उचित प्रतिनिधित्व करे, जिसमें हमारा हित भी संवर्धन हो और न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति भी हो। यही हम सबकी अपेक्षा है। चलिए, सिविल कोर्ट
गोरखपुर में जो है हम लोग इस समय मौजूद हैं और इसी क्रम में जो है हमारे साथ एक और मंत्री पद के प्रत्याशी जो है जुड़ रहे हैं। आइए मैं इनसे बात करता हूँ। ये अपने मतदाता अधिवक्ता भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी नमस्कार, मेरा नाम शंकर शरण शुक्ला है, मैं मंत्री पद पर प्रत्याशी हूँ। और मेरा अधिवक्ता भाइयों में यही संदेश है कि अगर उन लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, हमको बहुमत प्रदान किया, तो मैं इस कचहरी परिसर में जितनी भी अधिवक्ता भाइयों से संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा, उसका समाधान होगा, अधिवक्ता हितों की रक्षा होगी। हाँ सर, देखिए एडवोकेट वेलफेयर के लिए यहाँ पर चुनाव मैदान में मंत्री पद के प्रत्याशी शंकर शरण जी मौजूद है। आपका जो है ये वादा है कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए ही कार्य होगा। यहाँ पर जो भी जो है समस्या है एडवोकेट्स की, बैठने की और भी जो परेशानी है दूर की जाएगी। इसके संबंध एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल्स के लिए संघर्ष करने के लिए आप सबसे पहले जो है आपने आवाज़ उठाई जो है, और इस आवाज़ को जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तक, सरकार तक, केंद्र सरकार तक ले जाएंगे। उनकी जरूरतों को पूरा कराने में आप मंत्री के पद के उम्मीदवार हैं और अगर आप जो विजयी हुए तो निश्चित ये काम होगा। सर इसके पहले भी आप कभी जो है चुनाव? जी सर, मैं पूर्व में 2020-21 के सत्र में उपाध्यक्ष था यहाँ, और अधिवक्ता भाइयों का काफ़ी स्नेह और समर्थन है मेरे साथ। मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा और मैं निर्वाचित होऊंगा तो अधिवक्ता भाइयों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का हल करने का अभूतपूर्व प्रयास करूँगा सर। बहुत धन्यवाद। श्री राकेश पांडे जी जुड़ रहे हैं। आइए इसी क्रम में इनसे बात करते हैं कि अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं राकेश कुमार पांडे एडवोकेट उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में विगत 8 वर्षों से फौजदारी का वकालत करता हूँ। अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए जो भी अब तक हुआ है हम पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जो भी मामले अभी अधिवक्ताओं के विरुद्ध हुए हैं उनका हम लोग हर कदम पर विरोध किया है और अधिवक्ता से संबंधित कोई भी मामला हो हमारी बार हमेशा उसके साथ खड़ी रही है और हमेशा हम लोग खड़े हैं। और हम लोग का यह एम है कि अधिवक्ता का हित सर्वोपरि हो और यह एक राष्ट्र का कार्य है। अधिवक्ता का हित एक राष्ट्र का कार्य है। अधिवक्ता सदैव जो है राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करता है, निष्पक्ष न्यायालय में अपनी बात को रखता है और निष्पक्ष तरीके से हर कार्य को करता है। इसकी निष्पक्षता ही वह अधिवक्ताओं की पहचान है। तो हम सिर्फ अधिवक्ता इसके लिए खड़ा है कि हर अंतिम व्यक्ति को न्याय कैसे मिले और हर अंतिम व्यक्ति के न्याय के लिए अधिवक्ता लड़ता है। तो मैं इसमें सिर्फ इसलिए आया हूँ कि अधिवक्ता भाइयों के ऊपर जो भी मामले आ रहे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी अधिवक्ताओं के मान सम्मान से अगर खिलवाड़ करेगा तो हम लोग सड़कों से लेकर अंत तक जाएंगे। उसकी मान सम्मान के लिए हर मोड़ पे, हर जगह पे खड़े रहेंगे। नमस्कार। सर आप सर क्या संदेश देना चाहेंगे? अब राकेश पांडे जी सर संदेश यही देना चाहेंगे कि इन्होंने जो अधिवक्ता हितों के लिए प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को और हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ लगे हुए हैं और अधिवक्ता हित के लिए हर अंतिम छोर तक हम लोग जाने के लिए इनके तैयार हैं और अपने आने वाले जो भी हमारे क्लाइंट हैं या फिर जो भी हमारे कस्टमर हैं उनके लिए सत्य की जीत के लिए अंतिम तक हम इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। सर आपका सर सुनना सर। देखिए बगैर मतलब जो पद की कोई भी कार्य नहीं किया। तो अगर हम लोग जो है हम लोग का जो चुनाव है यह मूल रूप से अधिवक्ताओं के हित के लिए है और बाध्यकारी को सही रूप से सुलभ और सरल न्याय मिल सके। यही हमारा उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति का, हमारे संविधान का भी यही उद्देश्य है। तो इसके लिए जब तक हमको कोई स्थान नहीं मिलेगा, पद नहीं मिलेगा, तब तक इस चीज़ को हम नहीं कर सकते। तो हम जो है हमारे छोटे भाई हैं राकेश कुमार पांडे जी, इनको उपाध्यक्ष पद के लिए जो 10 वर्ष से कम है उसके लिए हम लोगों ने प्रत्याशिता किया है अधिवक्ताओं भाइयों के बीच। अगर अधिवक्ता भाई लोग हमको अवसर देते हैं हम जो है यही चाहेंगे कि हमारा न्याय जो है बाध्यकारियों के लिए सुलभ हो और जो भी अधिवक्ता हित के लिए जो अधिवक्ता का कर्तव्य होता है उसका हम लोग जो है पूर्ण रूप से पालन करें। और मैं अपने सिविल कोर्ट गोरखपुर के
सभी सम्मानित वरिष्ठ और जो है सहयोगी और समकक्ष अधिवक्ताओं से यह अनुरोध करूंगा कि इस बार के चुनाव में कम से कम अपने मतों का प्रयोग करते समय व्यक्ति को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति अधिवक्ता के कर्तव्यों का कितना पालन कर रहा है। सर आपका जी आपका नाम? मेरा नाम सतीश चंद पांडे है। मैं भी सिविल कोर्ट गोरखपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि चुनाव जो हो वो ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो सुयोग्य हो और अधिवक्ता कर्तव्य, क्योंकि चुनाव में कहने के लिए तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन कौन क्या है सबको पता हो जाता है। तो इस पर सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इस पर ध्यान दें। मैं जो है उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी राकेश कुमार पांडे, जो हमारे छोटे भाई और सहयोगी भी हैं, उनके लिए मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर के अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि एक अवसर दें। तो मैं जो है ज़्यादा वादा नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अधिवक्ता हित का काम है उस पर मैं हम जो है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हेतु उमापति उपाध्याय जी के पास हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अधिवक्ता हित में ये क्या संदेश देना चाहेंगे? सर आपका सुनना। मैं उमापति उपाध्याय रोके इस सिविल कोर्ट में सन 1978 से वकालत कर रहा हूं तथा बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर रह चुका हूं। पिछली बार इस बार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। मैं मूलतः सहजनवा के बगल में जगदीशपुर भरसार गांव का रहने वाला हूं। प्राइमरी शिक्षा मैंने अपने गांव से प्राप्त किया। हाई स्कूल इंटर तक, चूँकि मेरे पिताजी मस्करा इंटर कॉलेज सहजनवा में हिस्ट्री के लेक्चरर थे, मैं उनके देख रेख में इंटर की शिक्षा वहाँ किया। मेरे पिताजी एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, प्रवक्ता थे। हमेशा घोड़े से ही स्कूल में पढ़ाया, कभी अपने जीवन में वो साइकिल से स्कूल गए ही नहीं। इससे जिले के नामी गामी पहलवानों को उन्होंने लड़ाया भी। और सन 78 इसके पहले बीएससी मैंने किसान डिग्री कॉलेज बस्ती से किया। 78 में विधि का परीक्षा में गोरखपुर विश्वविद्यालय से पास किया और तब से मैं इस दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हित में, अधिवक्ता आंदोलन में हमेशा तत्पर रहता हूं। अधिवक्ता के हर सुख दुख पर कचहरी, कैंपस, थाना, पुलिस, जहां भी उनको जरूरत पड़ती है मैं उनके सहयोग में रहता हूं। यदि मैं अधिवक्ता चुना गया तो इस अधिवक्ता जो नए हैं उनको अधिवक्ता कल्याण निधि से 5,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। बुजुर्गों को क्या बोलता है पेंशन दिया जाएगा। सामूहिक बीमा कराया जाएगा। जो अधिवक्ता निधि का पैसा है वो अधिवक्ता हित में खर्च किया जाएगा। जबकि हमारे पूर्व के अध्यक्ष लोगों ने उस पैसों को कहीं टीन सेट बनवाया, कहीं जज की विदाई किया, कहीं फंक्शन में लोग खा गए। यह सब काम मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। अधिवक्ता हित का पैसा अधिवक्ता हित में ही खर्च किया जाएगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष लोगों ने कोरोना काल में कुछ लोग रहे जो मर गए। जो हमारे यहाँ 50,000 रुपये दिया जा रहा था, उस समय भी पूर्व के अधिवक्ता किसी को 20,000 दिए, किसी को 30,000 दिए, किसी को एको पैसा नहीं दिए, अपने घर लेके चले गए। यह सब मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। मेरे साथ जो भी कार्यकारिणी निर्वाचित होगी, जैसे मैं इधर देखता हूँ अध्यक्ष मंत्री कुर्सी लेके बैठे रहते हैं, पूरे कार्यकारिणी के सदस्य बंदर की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। मेरे पीछे सारे कार्यकारिणी के लोग रहेंगे, उनका भी सम्मान इज्जत किया जाएगा। कचहरी में बैठने की समस्या है, उसको दूर किया जाएगा। यह लाल बिल्डिंग गिरने की प्रक्रिया है। जब तक अधिवक्ताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक इस लाल बिल्डिंग को गिरने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पेशाब खाने की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है। यह सब जनपद न्यायाधीश से मिल करके इसकी सुव्यवस्था कराई जाएगी। और मैं ये भी जानना चाहता हूं और प्रत्याशियों से जो मेरे समक्ष लड़ रहे हैं वह एक बार अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी रह चुके हैं, निर्वाचित हो चुके हैं, तो क्यों पुनः दोबारा, अगर यह लाभ का पद नहीं है तो फिर दोबारा क्यों अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हो रहे हैं? दूसरे को होने नहीं दे रहे हैं। बार बार ही अध्यक्ष पद का प्रत्याशी क्यों हो रहे हैं? वहाँ कौन सा लड्डू रखा हुआ है जिसके लिए यही लोग जाएंगे, बार बार यही लोग लेंगे? तो मेरा मतदाताओं से अपील है कि मैं 5 बार चुनाव हार चुका हूँ, 6वें बार में अध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ। भारी मतों से मुझे विजयी बनावे।
बोलो।